नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हमारे हिंदू भाई बहन लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे थे चार धाम की यात्रा की, क्योंकि कोरोना के चलते इस पर रोक लगी हुई थी। रोक हटी तो देश भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जो दिल दहला देने वाली है, हमें सोचने पर मजबूर करने वाली है, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से चार धाम में लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ की यात्रा पर जो गए हैं उन लोगों की जान गई है। और जो भी लोग उस यात्रा पर, चार धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनके लिए कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। और इसीलिए आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए चिकित्सक जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से डॉक्टर नितिन जैन जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मध्य प्रदेश के इंदौर से डॉक्टर अभिदय वर्मा जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, थायराइड और हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो भी चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं किन खास बातों का वो ख्याल रखें, क्या गलती ना करें, और आखिर किस वजह से हो रहा है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सरल लाइफ में। जी डॉक्टर अभिदय, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज। जी सबसे पहले अभिदय मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो खबर है बद्री जो चार धाम की यात्रा को लेकर के, तो सबसे पहले तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जान गई है? अ, बड़ी ही दर्दनाक खबर है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे होने की संभावना डायबिटीज के मरीजों में ज़्यादा होती है, खासकर जब वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं और अगर उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, या उन्होंने काफ़ी समय से अगर अपना शुगर्स को चेक नहीं किया हुआ है ना, तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जो है, वो ऐसी एक्यूट स्ट्रेस की जो कंडीशंस रहती है ना, जहाँ पर एकदम ही अगर आप देखें तो शायद वहाँ पर बर्फबारी भी काफ़ी होने लगी है अभी, और बड़ी ही मतलब खान-पान का, ऑक्सीजन का प्रॉपर वहाँ पर इंतज़ाम नहीं रहता है। तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अगर पहले से ही मरीज की जो है ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल नहीं रखा गया होता है, तो इसके चांसेस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। लगभग 66% जो डेथ है वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, बाकी जो हार्ट अटैक की वजह से है। तो सबसे पहले तो यही कि आपसे जानना चाहेंगे किस वजह से ये होता है। क्या ऊंचाई पर वहां पहाड़ी यात्रा है, इस वजह से ये डेथ होती है? क्या रीजंस रहते हैं? नमस्कार गिरिराज जी, और डॉक्टर अभ्युदय वर्मा जी से मेरा नमस्कार। मैं आपसे कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा जो हमने कोरोना में भी देखा। जी। डॉक्टर वर्मा शायद मेरे से सहमत होंगे कि कोरोना के काल में सबसे ज्यादा डेथ हुई वो कोमॉर्बिडिटीज के साथ में हुई, जिनको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, या बेसलाइन हार्ट डिसीज थी। जी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक जो होता है वो अपने शरीर को असेसमेंट किए बिना, उसका क्या लेवल है, उसका परफॉर्मेंस क्या कर सकता है, कितना पैदल चल सकता है, ऊंचे एल्टीट्यूड पे जाने के बाद में ऑक्सीजन की कमी होती है तो शरीर के कौन से अंग उसका साथ देंगे, कौन से नहीं देंगे, इसका उसको भान भी नहीं होता। जी। पर ऐसी स्थिति में जाने के बाद में वहां पर उचित चिकित्सीय सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऐसी स्थिति में रेस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट अटैक, या फिर दूसरी कंडीशंस, इन्फेक्टिव फोकस होने के कारण से, शरीर में फीवर के कारण से, या दूसरे कारणों के कारण से मरीज को कई सारी परेशानियां होती हैं, और उचित समय पे इलाज न मिलने के कारण से कई सारे कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है, जिसमें हार्ट अटैक या दूसरी समस्याएं भी शामिल है। जी। डॉक्टर अभिदय, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। चार धाम पर ये यात्रा जो है लगभग सितंबर तक चलेगी, लगातार श्रद्धालु जाते हैं। आप किन बातों को उनको ध्यान रखना है जाने से पहले, क्योंकि आमतौर पर होती है व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है तो भी सोचता है कि कई बार आलस में टाल देता है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, तब तक मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं
तो स्थिति आपे से बाहर हो जाती है। जी गिरिराज जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक छेड़ा है, और डॉक्टर जैन की बातों से मैं सहमत हूँ कि जैसा हम लोगों ने कोरोना में देखा था मरीजों की हालत बिगड़ती हुई और उन्हें खोते हुए देखा था हमने, तो ये अब हमारा एक्सपीरियंस भी है, और ये एक्सपीरियंस अब सिर्फ डॉक्टर्स के साथ नहीं रहा है ना? इसको मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी लोगों ने समझाया था, बताया था। तो मेरे ख्याल से पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना? कि वो जाने से पहले अपने को पूरी तरीके से स्वस्थ और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपका शरीर व्यवस्थित काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी लें, प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएँ। तो मैं कहूँगा कि शायद हेल्थ चेकअप होता है, मगर कोरोना जिसने काफ़ी हद तक लोगों को संक्रमित करा है हमारे देश में, और उन्हें शायद और कमज़ोर बना दिया है। तो ऐसा जब हमारा बैकग्राउंड पहले रह चुका है, ऑलमोस्ट सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर कोरोना से प्रभावित हो गए हैं, तो अब शायद हमें पहले से ज़्यादा सतर्कता हेल्थ चेकअप्स में रखनी चाहिए। मरीजों को एक साधारण चेकअप की बजाय एक फुल बॉडी चेकअप बिल्कुल, किसी सही डॉक्टर से, एटलीस्ट एक फिजिशियन जो सारे उनके चेकअप एज अकॉर्डिंगली, है ना? जैसे कि काफ़ी बुजुर्ग लोग जाते हैं इस यात्रा में, तो उन्हें शायद थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा जाँचें हों, और पेशेंट भी उस चीज़ में नहीं हिचकें कि अगर ज़्यादा जाँचें हो रही है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, तो वो उनके भले और उनकी सेफ्टी के लिए ही है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, यहाँ पर डॉक्टर अबिदा वर्मा जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हम भी जब ये खबर देख रहे थे तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो भी यात्री जा रहे हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं ली जा रही है, कोई हेल्थ रिपोर्ट को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या मानते हैं कि ये भी एक बड़ा कारण है? यही सबसे बड़ा कारण है। जी, मैंने देखा है इंसान भावावेश में आने के बाद में बाबा के जयकारे लगा के अपना सिर्फ रिजर्वेशन करवा के सीधे चल देते हैं। वो शारीरिक स्थिति, अपने फेफड़ों की स्थिति, अपने हार्ट की स्थिति को भी असेस नहीं करते हैं। ऊंचाई पे जाने से एक तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, शरीर में चलने के कारण से पानी की मात्रा कम हो जाती है। जी, ऊंचाइयों पे हमारे बॉडी को बहुत सारे स्ट्रेसफुल फैक्टर्स से झेलना पड़ता है। जी, बीपी बढ़ जाते हैं, और मैंने देखा है कई बार मरीज अपनी दवाइयां, जिनकी रेगुलरली दवाइयां डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की चल रही हैं, उनको भी ले जाने में कोताही बरतती है। जी, ऐसा आमतौर पे आप देखना, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है, किसी भी ग्रुप के संग में, जत्थे के साथ में आपको मेडिकल किट, जबकि मेरा सोचना है कि 2 या 3 या 4 लोग हों, तो उनको अपने साथ में एक मेडिकल किट ये हमेशा अपने साथ में रखनी चाहिए। जी, ऊंचाइयों पे, पहाड़ों वाले स्थानों पे, वहां पे मेडिकल और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। जी, समय है अब इसमें, जो जिन जगह पे यात्रा होती है, दुर्गम स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सामने आना चाहिए, और जो पहले से मरीज बीमार हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, उम्रदराज लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनके हार्ट की, लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटी कम है, जो ज्यादा चल नहीं सकते, थोड़ा सा भी चलने में हाफते हैं, जी, ऐसे लोगों को वहां पे जाने के लिए मना करना चाहिए। दूसरा, साथ में ही जो लोग ऐसी जगह पे, ऐसी दुर्गम स्थलों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, जोश में न जाते हुए होश में जाएं। अगर वो प्लान कर रहे हैं, पहले 2-3 महीने से ही अपने घर के आसपास की कोई पहाड़ी पे वॉक करना चालू करें, फास्ट वॉकिंग करना चालू करें, अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस देना चालू करें। जी, अगर उनको लगता है उनका शरीर इन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार है, तभी ऐसी जगहों का, ऐसे दुर्गम स्थलों का आगे प्लान बनाएं। नहीं तो अपने साथ में, अपने साथ वालों की जीवन को भी खतरा, और उनकी, उनके धर्म में, उनकी मौज मस्ती में भी आप अपने कारण से खलल डालें। बिल्कुल, जो आपने नंबर बताया 60 पेशेंट या 66 पेशेंट, मेरा सोचना है ये वो चीजें हैं जो आपके सामने प्रकट होती हैं। इसमें कई सारे मरीज ऐसे हैं कि वहां जाने के बाद में
अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं और फिर लौट के कई दिनों तक अपने डॉक्टर्स के पास जाके लंबे समय तक उनको ट्रीटमेंट लेना होता है। मेरे विचार से शायद डॉक्टर वर्मा भी सहमत होंगे, क्योंकि ऐसे जब भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बाद में आप देखेंगे इस टाइप के मरीज काफी बढ़ जाते हैं, जिनकी शुगर बिगड़ गई, जिनकी डायबिटीज की स्थिति बिगड़ गई, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल। डॉक्टर अबिदा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर हम बात करें विशेष रूप से इसी बीमारी की, जैसे कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें या यात्रा के दौरान या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ही सबसे ज्यादा जो है खतरा क्यों रहता है? जी, ये एक तरीके का हम डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर मानते हैं जी। अब ये प्रॉब्लम हमेशा से देखी गई है कि साइलेंटली ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खत्म करते जाते हैं जी। जिसका हमें अंदाजा भी नहीं लगता है। डॉक्टर भी किसी भी मरीज को ऊपरी जांच करके या सिर्फ देखकर रूटीन जांचों से ये नहीं बता पाता है कि उसके अंदर की कैपेसिटी कितनी बची है, उसके लंग्स, किडनी, हार्ट के फंक्शंस कैसे हैं। तो इसके लिए फिर से मैं ये जोर देना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर जैन ने भी बताया कि 2-3 महीने पहले ही सतर्क हो जाए जी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करने लग जाएं। जहां जहां आपको परेशानी हो रही है, ब्लड प्रेशर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, हार्ट की है, डायबिटीज की, उसकी एक बार नहीं, नियमित जांचें करते रहें और नियमित तौर पर डॉक्टर से मिलते रहें। और जब वो रेगुलर आपकी सारी जांचें रेगुलर सही तरीके से मिले, आपकी बॉडी एक्सर्शन के लिए अकस्टम्ड हो जाए, जी। तब कहीं जाकर उन्हें फिटनेस मिलना चाहिए और उन्हें इस यात्रा के लिए परमिशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो ग्रुप्स लेकर जाते हैं जी। उनकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी इन बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें सिर्फ लाने ले जाने की जिम्मेदारी ना रखें। एक प्रशिक्षित डॉक्टर जो उनका रोज चेकअप करता रहे, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ से फिट करके भेज दिया, मगर वहां दुर्गम परिस्थिति में या कुछ भी है, शरीर का हम नहीं कह सकते, आज कोई व्यक्ति चल रहा है, कल उसको कुछ लकवा भी आ सकता है। तो रेगुलर भी उनका चेकअप रोज होता रहे, कम से कम जो काफी बुजुर्ग हैं, हाई रिस्क में आते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स जो लेकर जाते हैं लोगों को इन धार्मिक स्थानों पर जो काफी लंबी और स्ट्रेसफुल यात्राएं होती है, उसमें भी किसी एक प्रशिक्षित डॉक्टर का होना जरूरी चाहिए ताकि वो रोज उन पेशेंट्स की देखभाल कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, जैसा कि अगर अभी मई लास्ट चल रहा है, जून स्टार्ट होगा, हमने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी एक साथ संख्या में जा रहे हैं। हमने रिपोर्ट भी देखी तो उसमें सजेस्ट किया गया था कि आप आराम से आइए, क्योंकि वहां जहां पर ये दर्शन किए जाते हैं वहां की कैपेसिटी उस गांव में 10,000 लोगों की है लगभग, लेकिन प्रतिदिन 20 से 25,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे होंगे, किसी के दादाजी, किसी की दादी यात्रा पर जाएं, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप कि आराम से जाएं? अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो भले लेट जाए 2-3 महीने पहले, क्योंकि आमतौर पर हम भारतीय परिवेश में देखते हैं जहां आस्था की बात होती है तो हम सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। गिरिराज जी, मेरा तो कुछ सजेशन है इन सब यात्राओं के लिए कि मेरे ख्याल से वहां का जो देवस्थानम ट्रस्ट होता है या गवर्नमेंट उस स्टेट की है, उनको नंबर ऑफ जो उनके श्रद्धालु हैं उनको लिमिट करना चाहिए जी। कि एक दिन के अंदर इतने ही श्रद्धालु आ सकते हैं। आप देखेंगे किसी जगह की कैपेसिटी 10,000 की है और अगर वहां पे एट ए टाइम 20,000 लोग पहुंच जाते हैं तो बेसिक अम्यूनिटीज, पानी की शिकायत, पीने का पानी की उपलब्धता, रहने की उपलब्धता, ओढ़ने बिछाने के कपड़ों की उपलब्धता, ये तक की कमी हो जाती है। जी। जो लोग मैदानी इलाकों से ऐसी जगह जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है उनकी तैयारियां भी पूरी नहीं होती। बिल्कुल। ऊपर जाके ठंड होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मगर उनके पास गर्म कपड़े तक का ढंग का इंतजाम नहीं होता। जी। आमतौर पर देखा जाता है कई बार ऐसे सामान को साथ में ले जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, मगर शरीर पे इतना बोझा दे देते हैं वो, जो आपके वहां पे कोई काम नहीं आएगा। जी।
तो इन सब की एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट को डिसाइड करनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस इलाके से उनका जत्था आ रहा है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहां के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से और एक अपनी जांचों के साथ में लाना कंपलसरी कर देना चाहिए। ऐसा कई सारे दूसरी जगह पे भी आजकल चालू हुआ है। हमने देखा है कुछ हज यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो बिना फिटनेस के वो लोग नहीं लेते हैं। उनका मेडिकल फिटनेस होना जरूरी होता है, कितने दिन तक वहां पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वहां की व्यवस्थाएं क्या है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर साल ही चला जा रहा है। जितने लोगों का वहां पे अप्रूवल मिलता है, सिर्फ उतने ही लोग यात्रा करने जा सकते हैं। जी इससे कई सारी समस्याएं सॉल्व होंगी और बेमतलब की भीड़ बढ़ने से भी बचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ मेरा सोचना एक ये है कि जब अत्यधिक भीड़ हो जाती है, व्यवस्थाएं तो चरमरा जाती ही हैं, और कई बार कई सारी बेसिक चीजों के रेट्स 10 गुने 20 गुने हो जाते हैं, बिल्कुल। जिसके कारण से व्यवस्थापकों को भी बड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे धर्म का भी हास होता है कि 200 रुपए की चीज भाई साहब हमने वहां जाके 2000 5000 में ली, पानी की बोतल जो 10 रुपए की मिलती है हमने वहां 200 रुपए में खरीदी। जी तो इस तरह से भी देखा जाए तो हम अपने धर्म का ही नुकसान करते हैं। बिल्कुल। तो आ, मेरा सोचना ये है कि जी अत्यधिक वृद्ध लोग और ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई एक दो कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रीवियस कोरोना, चेस्ट की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, वो कम से कम, मेरी तो सलाह ये है कि किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के साथ में अपना फिटनेस टेस्ट करवाने के बाद में ही ऐसी जगहों की तरफ जाने का प्लान करें। बिल्कुल। डॉक्टर अभिदय, चलते चलते दर्शकों को जो भी चार धाम पर यात्रा के लिए जाने वाले हैं, आने वाले समय में जाएंगे, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ 2 महत्वपूर्ण लाइनें कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी भरकस कोशिश में लगे रहते हैं, मगर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होती है। आप जा रहे हैं, आपको बीमारी है, तो आपको भी अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि जागरूकता, आम नागरिक में जागरूकता होनी चाहिए कि मेरी हेल्थ की ज़िम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति के भरोसे हम जाएँ और वहाँ पर सोचें कि हमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर नितिन जैन और डॉक्टर अविदा वर्मा ने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। कुल मिलाकर के जो पूरे कार्यक्रम का निचोड़ है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि रिस्क हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो आप अगर फिट है पूरी तरह से तो ही जाएं। और डॉक्टर अविदा ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, साथ ही साथ जो नागरिक है वो भी कोऑर्डिनेट करें। और डॉक्टर नितिन ने साफ तौर पर कहा कि लोग जो है दवाइयां तक नहीं ले जाते हैं लापरवाही के चलते, जो उनकी रेगुलर मेडिसिन होती है, और यात्रा पर चले जाते हैं, जिसके चलते बेहद नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमारा भी यही निवेदन है कि जो भी चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, डॉक्टर से चेकअप करवा के जाएं, बिल्कुल उससे हल्के में न लें, क्योंकि जरा सा हल्के में लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर नितिन जैन और डॉक्टर अविदा वर्मा, हम आपका भी सह हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने रात के समय में अपना कीमती समय एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए निकाला, दर्शकों के लिए निकाला। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि फिर से डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अविदा वर्मा किसी अन्य विषय पर हमारे साथ चर्चा पर जुड़ेंगे। नमस्कार।